यहाँ स्टाफ सारे लोग टाइम पे आए, टाइम पे नहीं आ रहे और टाइम पे जो है नहीं जा रहे सारे लोग। जो ड्यूटी से अनुपस्थित पाई जाता है उसका जो है मैं उनको वार्निंग देकर उसके बाद उनको हम गैर हाजिर बनाएंगे। काफी समय से अपनी बदहाली पर आंसू बहाने वाले सोहना के नागरिक अस्पताल के दिन अब जल्द ही बदलने वाले हैं। सोहना नागरिक अस्पताल की दुर्दशा को देखते हुए यहां पर तैनात किए गए नवनियुक्त एसएमओ डॉक्टर दशरथ राव ने अस्पताल की खामियों का निरीक्षण करने के बाद उनको पूरा करने के लिए कवायद शुरू कर दी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर उन खामियों को पूरा कर दिया जाएगा जो पूर्व में रहे एसएमओ द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते आधी अधूरी पड़ी हुई थी। इसमें वैसे तो बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन अभी जो पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में मैंने देखा है उसमें सबसे जो मुख्य मुझे लगी वो एक तो लगी कि यहाँ स्टाफ सारे लोग टाइम पे आए, टाइम पे नहीं आ रहे और टाइम पे जो है नहीं जा रहे सारे लोग, नंबर 1। नंबर 2 है उसके लिए मैंने सुबह सुबह जो है सबका 8 बजे उचित निरीक्षण करना शुरू कर दिया है और जो ड्यूटी से अनुपस्थित पाई जाता है उसका जो है मैं उनको वार्निंग देकर उसके बाद उनको हम गैर हाजिर बनाएंगे। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से सोहना के नागरिक अस्पताल में एसएमओ के पद पर तैनात किए अधिकारी की लापरवाही के चलते इस अस्पताल की हालत बद से बदतर हो गई थी, जहां पर एसएमओ की लापरवाही के चलते बाकी अस्पताल कर्मी भी ना तो समय से ड्यूटी आते थे और ना ही अपने कार्य को समय से पूरा करते थे, जिसकी लापरवाही से यहाँ पर उपचार कराने के लिए आने वाले मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था और घंटों लाइन में लगने के बाद भी निजी अस्पतालों में जाकर अपना उपचार कराने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन जब से नवनियुक्त एसएमओ दशरथ राव ने अस्पताल का चार्ज संभाला है तभी से लापरवाह अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एसएमओ सुबह 8 बजे आकर अस्पताल का निरीक्षण करते हैं और हाजिरी रजिस्टर को चेक करके उन लोगों की गैर हाजिरी लगा रही हैं जो समय से ड्यूटी पर नहीं आ रहे। दूसरा जो इशू है वो हमारा मुख्य है हॉटलाइन का इशू, क्योंकि यहाँ हम 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी जो मुख्य है वो एक तो है NBSU यानी निक्कू जिसको कहते हैं न्यूनेटल ICU, उसमें छोटे नवजात जो शिशु है उनके लिए 24 घंटे बिजली की हमें सप्लाई चाहिए और उनकी सप्लाई के लिए कोई भी सीरियस बच्चा जो है उसको 24 घंटे की पावर सप्लाई चाहिए, उसके लिए हमें हॉटलाइन चाहिए। और दूसरा हमें हॉटलाइन के लिए ये जो ब्लड स्टोरेज यूनिट हमारी जो चलानी है उसके लिए हमें 24 आवर पावर सप्लाई चाहिए, उसके लिए हमें हॉटलाइन की ज़रूरत है। तो हॉटलाइन का इशू जो है वो हम जल्दी से तेज़ी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी विभाग से हमने बात करी है और उनसे भी रिक्वेस्ट करी कि जल्दी से जल्दी काम हमारा करें ताकि हम अपनी सेवाएं आगे बढ़ाएं। आपको बता दें कि सोहना के नागरिक अस्पताल में बिजली की हॉटलाइन का मामला बिजली विभाग में एसएमओ की लापरवाही के चलते काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस मामले को नवनियुक्त एसएमओ ने गंभीरता से लेते हुए हॉटलाइन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है जो जल्द ही पूरी हो जाएगी और हॉटलाइन की प्रक्रिया के बाद यहां पर ब्लड बैंक की सुविधा व नवजात शिशुओं को एडमिट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। साथ ही शवगृह के मोर्चरी में लगाए गए एयर कंडीशनर की तकनीकी खराबी को भी ठीक करने के लिए इंजीनियर के लिख दिया गया है और उसे भी जल्द ही ठीक करा दिया जाएगा। तीसरा हमारा मोर्चरी का है। मोर्चरी में हमारे जो AC है उसमें थोड़ी सी कमियां हैं, इंजीनियर को बुलाने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारी मोर्चरी के जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो चल जाएंगे, उसके ऊपर भी आगे हमने कार्रवाई करी है। वो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा वो सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाना चाहिए। और इसके अलावा और भी जितनी भी कमियां हैं, जैसे हरियाणा कौशल योजना के तहत हमारे कर्मचारी यहाँ काम करें, उनको भी उनकी एबिलिटी के हिसाब से सारा काम डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने। और एक एक करके मैं हर चीज़ों को हम देख रहे हैं। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है, सीवरेज लाइन है, उसके भी इश्यूज़ हैं और सारे जो है स्टाफ की कोऑर्डिनेशन है, कैजुअलिटी के अंदर भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, उस हम एक एक करके हम सारे जो है टैकल कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर सारे इश्यूज़ लगभग हो जाने चाहिए। नवनियुक्त एसएमओ डॉक्टर दशरथ राव ने सोहना के नागरिक अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद सीवरेज, पानी, शौचालय, भवन निर्माण, रिपेयरिंग आदि में काफी खामियां मिली, जिनको दुरुस्त कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि क्या नवनियुक्त एसएमओ इन सभी समस्याओं का समाधान कराने में कामयाब हो पाएंगे और क्या क्षेत्रवासियों को सोहना के नागरिक अस्पताल में सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा या फिर पहले की तरह क्षेत्रवासियों को निजी अस्पतालों में जाकर लूटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।